ये क्वेश्चन है, कल भी इस बात पर डिस्कशन हुआ था सेम क्वेश्चन के ऊपर। यानी कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि जैसे ए किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, तो ए को काम को 50 दिन में करना है और बी इसी काम को 60 दिन में कर रहा है। यानी कि सीधा सा ये बात कहता है कि किसी घर को पेंट करना है तो ए किसी घर को 50 दिन में पेंट करेगा, जबकि बी 60 दिन में पेंट करेगा, और सी साथ मिलकर वे इस काम को सी के साथ मिल जाते हैं तो 15 दिनों में कर सकते हैं। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि सी के साथ मिलके करना है तो आपको कौन कौन साथ में लेके आना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये पूरा काम कितने दिन में निपट जाएगा, तो 15 दिन में निपट जाएगा। अब बताइए इसका जो एलसीएम आया होगा तो आप निकाले होंगे 300 एलियम निकला होगा तो कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5, और ये 20 होगा कि नहीं होगा, 20 होगा। अब आपको पूछा गया है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो सी का वर्क निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी का पूरा 20 है, ए प्लस बी प्लस सी का पूरा कितना है 20 है। तो यहाँ से हम इन दोनों को घटा दें ए और बी को, तो 6 5 11, और 11 20 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 300 बटा कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो अगर आप काटेंगे तो 100 बटा 3 जो है वो आंसर दिखा देगा। ये क्लियर है इस वाले बात में। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़े जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इसी टाइप का ये क्वेश्चन था जो पिछला क्वेश्चन है, कि जैसे ए एक काम को क्रमशः लगाने का मतलब दोनों अलग अलग काम को कर रहे हैं, तो ए एक काम को कितने दिन में कर दे रहा है 80, और बी इसी काम को कितने दिन में करता है 96, और उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में किया। तो सी की मदद से किया तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएगा, और तीनों कितने दिन में कर रहा है 32 दिन में कर ले रहा है, ठीक है। आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 480 निकाले होंगे सभी लोग, ठीक है ना, निकाल भी लिए होंगे, नहीं तो निकालने का तरीका भी आपको मालूम है कि 32 है तो आपको मानना कितना था 96, और 32 दिया 96 सीधा इसके अंदर जाता है, तो ये तो लेना ही नहीं था। अब बताइए 16 5 80 और 16 6 96, 5 का कोई बात इसमें नहीं आएगा, तो 96 गुना 5 आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये 96 गुना 5 है, ठीक है। अब देखिए 96 का 96 जाएगा तो बचेगा कितना 5, अब इसमें से 5 आएगा तो इसमें से कितना लेना पड़ेगा 16 5 80, तो है ना, तो 16 5 यहाँ से 16 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा, तो 6 इसमें लिख देंगे। आदत डालिए इस तरह से करने का, 32 का कटेगा 3 बार में, तो 3 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया पूरा। ये देखना आपको आना चाहिए इजीली, तो भी आप कर पाएंगे। तो सबको भाग लगाएंगे तो समय लग जाएगा। ये टोटल वर्क है, और आपसे कहा जा रहा है कि सी अकेले इस काम को करने में कितने देते, सी का इफिशियंसी, क्योंकि टोटल वर्क 96 गुना 5 पता है, अगर सी का इफिशियंसी पता लग गया तो काम हो जाएगा। तो सी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, जैसे देखिए 6 5 कितना है 11, तो ए और बी को मिला करके 11 हो रहा है, ए बी मिला देते तो कितना हो गया 11। तो बताइए कि टोटल तीनों को मिलाकर कितना है 15, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी है 15, और ई दोनों है कितना 11। तो अगर 11 को इधर भेज देंगे तो सी का मान कितना निकल जाएगा 4, तो यहाँ से 4 से भाग कर देंगे तो 24 चौक 96 होगा, और 24 बचे कितना होता है 120। ये करेक्ट आंसर बैठेगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। आगे वाले क्वेश्चंस में और थोड़ा वेरिएशन लाते हैं, जहाँ पर आपको समीकरण को सोचना आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे पॉइंट पे। पहले क्वेश्चन लिखा जाए, चलिए देखा जाए। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने एक नया टाइप में। अभी थोड़ा देर जो पहले क्वेश्चन हुआ था इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। उसमें इजीनेस क्या था कि आप ए और बी को सीधे घटा रहे थे तो सी का मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ दो को जोड़ के आया है। अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे, जैसे ए तथा बी साथ में मिलकर काम को 40 दिन में करते हैं, तो अगर ए है और दूसरा बी है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे 40 दिन में। एकदम सिंपल है। बी तथा सी इसको कितने दिन में करते हैं 36 दिन में। ध्यान से समझिएगा, बी तथा सी इसको 36 दिन में कर देते हैं, तथा तीनों मिलकर मतलब कौन कौन बता रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसको कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिन में। अब बताइए इसका एलसीएम कितना निकाले, 360 आएगा। आपको दिख रहा होगा कि 360 एलसीएम होगा। निकाल लेते हैं, निकाल भी सकते हैं हम यहाँ से।
कैसे निकालें तरीका आपको बताया हुआ है। तो कितने बार में जाएगा बताइए, 9 चौके 36, 36 से 36 जाएगा 10 और 24 से जाएगा तो ये 15 बार कट जाएगा। आप भाग लगाएंगे, कैसे निकाले हैं वो तो आपको तरीका सब बताया हुआ है ये स्टार्टिंग वाले वीडियो में, उतना अब हम क्लियर करेंगे नहीं। देखिए अब यहाँ से बात को समझिए, इतना एलसीएम निकालने के बाद ये हमारे पास इफिशियंसी वाला कंप्लीट सेक्शन आ गया। अब यहाँ के बाद क्या क्वेश्चन है पहले समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इस काम को कोई किससे करवाना है, बी से। तो अगर आपको ये काम बी से करवाना है तो बताइए कितना होगा, 360 होगा। अब इसके नीचे जैसे ही बी का इफिशियंसी रख देंगे तो आ जाएगा टोटल कितने दिन में करेगा। अगर किसी कोई काम कितने दिन में कर रहा है तो ऊपर टोटल वर्क और उसी की एफिशिएंसी को नीचे रख देते हैं, फिर समझ में आ गया, तो आपका निकल जाता है वो। अब देखिए यहाँ से मेन समीकरण का चक्कर पूरा कहानी है। अगर आप पिछले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ ए था और यहाँ सिर्फ बी था, डायरेक्ट जोड़ के घटा दिए थे, आराम से आ गया था। लेकिन इस बार वैसा कुछ हुआ नहीं। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे, तरीका समझिएगा पहले। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कि पेयर में 2 जोड़े, हम और भी तरीका बताएंगे, पहले एक तरीका समझते हैं। तो फास्टेस्ट मेथड बता रहे हैं, जो सबसे फास्ट मेथड जिसकी हम करते हैं, ये सबसे बेहतरीन बना सकते हैं हम यहाँ से। तो देखिए इस मेथड पर अगर हम चर्चा कर लें तो अगर a प्लस बी का मान 9 दिया हुआ है, आप समझिएगा पहले हम क्या क्या कर रहे हैं। a प्लस बी का मान 9 दिया हुआ है और b प्लस सी का मान क्या दिया हुआ है बताइए, 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन कुछ दिख रहा होगा, कौन कॉमन है, b कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर आपको देखिए ट्रिक भी बन जाएगा यहीं पे और पूरा एग्जैक्ट क्लियर भी हो जाएगा यहीं पे। अगला क्वेश्चन आप बहुत तेज करिएगा इसी हिसाब से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर a प्लस बी का मान 9 है और b प्लस सी का मान कितना है, 10 है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को जब देखेंगे तो दोनों को थोड़ा ऐड कर देंगे। दोनों को क्या करना होगा, ऐड। अब देखिए कैसे ऐड करते हैं। तो आप दोनों तरफ LHS ऐड कर दीजिए, a प्लस बी होगा तो इधर क्या होगा भाई बताइए आप, b प्लस सी होगा। थोड़ा हम डिटेल बता रहे हैं, फिर आप शॉर्ट आप बना लीजिएगा खुद से। तो समझ गए ना, 2 समीकरण 2-2 पेयर में दिया हुआ है, एक पूरा दिया हुआ हो तो दोनों को ऐड करिए, a प्लस बी, b प्लस सी। और ये 10 और 9 कितना हो गया भाई बताइएगा, 19। टोटल कितना हो गया, इधर के जोड़ दिए तो 19 टोटल हमारे पास फाइनल डेटा आ गया। एक चीज़ आपको पता है, अगर हम इसको बना लें a प्लस बी प्लस सी बना लें तो एक वो b हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा। देखिए एक b एक्स्ट्रा बचेगा और ये 19 के रूप में आ जाएगा। अब आगे का प्रोसेस ये कहता है कि आपको ABC का वैल्यू इसमें गिवन है कितना, 15 गिवन है। तो आप ABC के वैल्यू को यहाँ पर 15 भर दीजिए और प्लस b इज इक्वल टू 19 कर दीजिए, तो b का मान जो हो जाएगा 4 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बताइए b का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये प्रोसेस आपको समझ में आया, हम तो यहीं बता देंगे, आप वहीं पर सब कर लेंगे, इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप पूरा डिटेल समझ लीजिए कि क्या क्या हुआ इसमें। तो b का मान 4 जैसे ही आ गया तो हम डायरेक्ट उठाएंगे और कितने से काट देंगे, 90, ठीक है। तो 90 इसका आंसर आया भी होगा आप लोग का, बहुत लोग का आंसर भी आया था 90, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है ये पूरा डेटा, बताइए। एक तरीका हमारे पास ये हुआ कि हम दोनों को उठा के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे समीकरण पे। और भी तरीके हैं, उस पर चर्चा करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसमें एक चीज़ क्या था कि हम आपको फास्ट मेथड बता रहे थे, तो इसमें और फास्टनेस है। आप चेक करिए आप क्या किए थे, पहले पता कीजिए आप क्या कर रहे थे पता है, ई दोनों को जोड़ के और फाइनल वाले किससे घटा रहे थे, 15 से घटा दे रहे थे। तो जब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो लेकिन वो किसका मान आएगा ये भी तो समझ के रखना है। वो मान हमेशा उसी का निकलेगा जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। अब आया समझ में, जो आप डायरेक्ट घटा के वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो उसी का मान निकलेगा जो दोनों में कॉमन हो। लेकिन अगर कभी a पूछ दिया तो फिर दिक्कत पड़ जाएगा। आ रहा है समझ में, a पूछ दिया तो क्या पड़ जाएगा, दिक्कत। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कह दिया कि a कितने दिन में अकेला काम कर सकता है तो आप डायरेक्ट नहीं ना घटा सकते इसमें से, तो मुश्किल हो जाएगा। b पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, 10, 9, 19, अब में से 15 गया कितना, 4, बस 360 पे 4 लगा के खत्म, 9 चौके 36, खेल खत्म। इतने ही देर में बन जाएगा ये क्वेश्चन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, नहीं समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे आप इस चीज़ को,
ठीक है ना, कि करके दिखा दें, ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हम आपको ये करके दिखाएंगे। अब देखिए दूसरा तरीका देखते हैं, एक और बहुत जबरदस्त तरीका जो कि थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन इससे कोई भी क्वेश्चन आप डील भी कर सकते हैं, लेकिन ये लंबा बैठेगा थोड़ा। बाकी सब तो प्रोसेस वही है, यानी सेकंड मेथड की हम चर्चा कर रहे हैं। हम ऐसा सोचे हैं कि फास्ट मेथड को पहले बताया जाए और देन सेकंड मेथड को समझाया जाए, लॉन्ग मेथड को। तो ये अब देखिए अब सेकंड में कैसे डिटेल में करेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या है, समीकरण घटाना जोड़ना आपको आना चाहिए। आप एक चीज देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान आपके पास बताइए कितना है, 15 है। a प्लस बी का मान कितना है, 15 है। डायरेक्ट b निकलने का कोई स्कोप है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको a प्लस बी का मान कितना दिया है, 9। तो अगर हम a प्लस बी का मान यहाँ पे भर दें कितना, 9, तो बताइए c का मान निकल पाएगा कि नहीं, बोलिए c का मान कितना निकल जाएगा, 15 है। 9 को इधर लेके चले आएंगे तो मान कितना आ जाएगा c का, 6। निकाल सकते हैं कि नहीं, इस पहले समीकरण से हम किसका मान निकाल सकते हैं, c का निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये आ रहा है सबको, किसी को डाउट है, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, फिर से बताएं। देखिए फिर से देखिए, तो बात ये है कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 15 है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 15 दिया हुआ है, तो हम निकालना चाहते हैं b का। तो b कहीं भी, b का निकालने का मतलब है कि a और c को गायब करना होगा यहाँ से। b को निकालने के लिए कहीं a प्लस सी डायरेक्ट दिया हुआ है, नहीं है समीकरण में, नहीं ना है, तो आपको ये अब डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन जाएगा कि हमको a प्लस बी का मान दे रखा है। तो अगर a प्लस बी का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, पहले बताइए, 9 दे रखा है। तो 9 प्लस सी इज इक्वल टू अगर 15 कर देंगे तो c का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए c का मान निकाल पाएंगे कि नहीं, 6। अच्छा एक बार फिर देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगला, a प्लस बी प्लस सी का मान, ठीक है ना। अब पहले ही मन में बैठा लिए होंगे, पहला वाला प्रोसेस तो समझे में नहीं आएगा, इसको भी थोड़ा समझिए, दिमाग लगाइए। हर चीज़ एक हर टाइप आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे मैथ को हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए, अब हम b प्लस सी को एक बार इससे घटा देते हैं तो a का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन है थोड़ा कड़ा प्रोसेस ये। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बताइए, 10, और ए बी सी का मान है 15। तो a का मान कितना आ गया बताइए, 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो 2 मान हम निकाल दिए, a का मान कितना निकाल दिए, 5, c का मान कितना निकाल दिए, 6, और पूरा बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है बताइए, 15 है। तो अगर 6, 5, 11 हम इससे घटा देंगे, यानी a प्लस सी घटा देंगे 11, तो b का मान कितना निकल जाएगा, 4। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस चला गया, इसलिए हम इसको पहले आपको नहीं बताएं, लेकिन समझ में आ गया होगा। जो भी हम वर्क किए हैं यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। और 360 वर्क करेगा 4 से, तो इस स्थिति में भी 90 ही निकल के आएगा, इस प्रोसेस से भी 90 आएगा। आ गया समझ में यहाँ तक भी बात। और कोई तरीका है इसको बनाने का, चलिए देखिए, यहाँ पे जो है वो 20 दिन में करता है ये काम, कोई 20 दिन के बाद ये 18 दिनों में कोई काम को कर लेता है। उसके बाद किसी काम को यहाँ पे 12 दिन में करता है। सेम पूछा है कि बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है। अगर कोई कॉमन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ठीक है, 60 है पूरा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो अभी पीछे करवा चुके हैं इसमें कि अगर a प्लस बी जो है ना, एक काम को 20 दिन में करता है और b प्लस सी इसको करता है 18 दिनों में, और तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, तो तीनों को मिला दीजिए, a प्लस बी प्लस सी को, और कितने दिनों में काम हो जाता है, 12 दिन में। तो इसका जो एलसीएम आया होगा वो कितना आया होगा, 180 में निपट गया होगा। तो 20 से कटेगा 9, ये आएगा 10, और 12 15 180। आपको निकालना किसका काम है ये बताइए, बी का। तो आप यहाँ पे चेक करिए कि 2-2 करके जुड़ा हुआ था ना, a प्लस बी, बी प्लस सी, और तीनों वाला समीकरण था। तो हम समझ गए कॉमन वाले का नाम पूछा है, यानी बी का, यानी कि दोनों में क्या है, ये
कॉमन है। अगर कॉमन वाले का पूछा है तो हम सिंपल वे में इसको क्या निकाल सकते हैं, आप समझिएगा। सिंपल वे में कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। अभी थोड़ा देर पहले हुआ तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और 19 में से 15 घटाएंगे तो फिर कितना आएगा 4 ही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 बटा कितना 4, और काटेंगे तो सीधा कितना आंसर आएगा 45। बताइए कितना देर लगा इस क्वेश्चन को करने में। नहीं तो अगर टाइम बर्बाद करना है तो हमसे पूछिए, टाइम पास करवा रहे हैं, देखिए कैसे टाइम पास होगा। हटाएं इसको। देखिए कई लोग इसमें टाइम पास करेंगे क्या, तो अभी हम आपको बताए थे। देखिए इसमें एक और तरीका होता है जहां पर आप फास्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप उतना लंबा लंबा लिखे हैं तो इससे भी इजी बन सकता है। कैसे बन सकता है कि एक बार देखिए आप कि a प्लस बी, भाई आप इससे घटा दीजिए तो a प्लस बी कितना है बताइए 9 है। तो अगर 9 है तो c का मान कितना आ जाएगा ये बताइए 3। अरे ये सॉरी, अगर ये पूरा a प्लस बी 9 है और ये पूरा ए बी सी कितना है 15 है, तो 6 आना चाहिए c का मान, और हमें चाहिए b का। तो अगर c का मान 6 आ गया तो देखिए यहाँ से c का मान 6 ना भर देंगे। देखिए यहीं पे c का मान 6 नहीं भर देंगे। ये भी फास्ट हो सकता है, बहुत फास्ट हो सकता है। अगर आप सोच ले तो एक वो समीकरण को खाली घटा दीजिए, पता चल जाएगा c का मान, नहीं चल जाएगा। और c का पता चल गया, दोनों के जोड़ के कितना है 10, तो ये 6 है तो ये कितना है 4 है। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 4 है, हो गया, लगा दिए भाई, इससे भी बन जाएगा फास्ट। वो तो पूरा एक्सप्लेनेशन करने के चक्कर में टाइम लगा दिए। क्लियर है। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप क्वेश्चन को, इस तरीके से सोच सकते हैं। आया समझ में, ठीक है, ओके।